दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वो दिल के अंदर तक दर्द छोड़ जाती हैं। आज की ये कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो जीना चाहती थी, अपने घर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। 33 साल की पूर्व मिस पुणे टिशा शर्मा एक पढ़ी लिखी, समझदार और सपनों से भरी लड़की, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। लेकिन आज पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर टिशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि शादी के सिर्फ 5 महीने बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि मौत से करीब आधा घंटा पहले टिशा ने नोएडा लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया था। यानी वो उस घर से निकलना चाहती थी, वो वापस अपने परिवार के पास आना चाहती थी। उसने अपनी माँ को फोन किया। फोन पर वो लगातार रो रही थी, बार बार कह रही थी, मम्मी, मैं ये सब नहीं सह पा रही हूं, प्लीज मुझे यहां से ले चलो, मैं पागल हो जाऊंगी। सोचिए, एक बेटी कितनी टूट चुकी होगी जब वो अपनी माँ से इस तरह मदद मांग रही होगी। माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। हर माँ की तरह उन्होंने कहा होगा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। उसी बातचीत के बीच कमरे में कोई आता है और अचानक फोन कट जाता है। फिर कुछ देर बाद उसी घर से दोबारा कॉल आता है और खबर मिलती है कि टिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी से कुछ देर पहले बात हो रही थी, जो घर वापस आने की बात कर रही थी, वो अचानक कैसे मर सकती है? यही सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टिशा नोएडा की रहने वाली थी। उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की थी और साल 2012 में मिस पुणे का खिताब भी जीत चुकी थी। परिवार के मुताबिक वो बेहद समझदार और सकारात्मक सोच वाली लड़की थी। उनकी शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के रहने वाले समर सिंह से हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी, यानी ये एक अरेंज मैरिज थी। समर सिंह पेशे से क्रिमिनल लॉयर बताए जा रहे हैं, वहीं उनकी मां रिटायर्ड जिला जज रह चुकी हैं। ऐसे में टिशा के परिवार को लगा कि बेटी एक अच्छे और सुरक्षित परिवार में जा रही है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही चीजें बदलने लगी। परिवार का आरोप है कि टिशा को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उसे बार बार ये एहसास कराया जाता था कि उसका परिवार उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। ये भी आरोप है कि टिशा के पिता द्वारा दिए गए करीब 20 लाख रुपए के शेयर और इन्वेस्टमेंट पति के नाम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा था। शुरुआत में शायद टिशा ने इन बातों को नजरअंदाज किया होगा, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को यही कहा जाता है कि थोड़ा एडजस्ट करो, शादी में ऐसा चलता है। लेकिन धीरे धीरे वही बातें एक इंसान को अंदर से तोड़ने लगती हैं। बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी को लेकर भी टिशा पर दबाव बनाया गया। कुछ वायरल चैट्स में दावा किया जा रहा है कि उनसे पूछा गया, ये बच्चा किसका है? सोचिए, जिस लड़की ने नए सपनों के साथ शादी की हो, उसे अगर अपने ही रिश्ते में भरोसे की जगह शक मिले, तो वो अंदर से कितनी टूट जाएगी। टिशा ने अपने दोस्तों को भी मैसेज किए थे। एक मैसेज में उन्होंने लिखा, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, मैं फंस गई हूं, तू शादी मत करना। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये मदद की पुकार थी। परिवार का कहना है कि मौत से पहले टिशा लगातार परेशान थी। वो वापस घर आना चाहती थी। शायद इसी वजह से उसने नोएडा आने का टिकट भी बुक किया था। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो वहां से निकलना चाहती थी, तो फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शरीर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान थे। वहीं जिस चीज से कथित तौर पर फांसी लगाई गई, वो मौके पर नहीं मिली। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये आत्महत्या थी, तो इतने सवाल क्यों हैं? और अगर सवाल हैं, तो फिर निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरी तरफ ससुराल पक्ष ने टिशा के चरित्र और व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि परिवार इन सभी आरोपों को गलत और बदनाम करने की कोशिश बता रहा है। फिलहाल पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है।
मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। वहीं पति के फरार होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात क्या है, जानते हैं? वो आखिरी फोन कॉल, जिसमें एक बेटी अपनी मां से कह रही थी, मुझे यहां से ले चलो। शायद अगर उस दिन कोई उसकी बात को थोड़ा और गंभीरता से लेता, तो आज कहानी कुछ और होती। दोस्तों, ये वीडियो किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। सच क्या है, ये जांच और अदालत तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति को समझें। क्योंकि कई बार लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्त में, आपके आसपास कोई इंसान लगातार दुखी है, डरा हुआ है या मदद मांग रहा है, तो उसकी बात को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी सिर्फ एक सही समय पर दिया गया साथ किसी की जिंदगी बचा सकता है। फिलहाल पूरा देश पिशा को इंसाफ मिलने की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि सच जल्द सामने आएगा और जो भी दोषी होगा उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर खुलकर बात हो और लोगों तक सच्चाई पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।